प्रिय भक्तों, ओम नमो नारायण। जय सिया राम, जय श्री राधे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। ओम नमो नारायण। आज आपको इस प्रवचन में एक ऐसी सच्ची घटना सुनाते हैं जब भगवान श्री कृष्ण लड्डू प्राप्त करने हेतु एक भक्त दुकानदार के पास स्वयं पहुंच गए। घटना इस तरह से है कि वृंदावन में एक मंदिर के पुजारी का प्रतिदिन का नियम था कि वे भगवान को शयन कराने के पूर्व उनके बिस्तर के पास भगवान के और 4 लड्डू प्रतिदिन रात्रि में रख दिया करते थे। उनका ऐसा विश्वास था कि भगवान को जब रात्रि में भूख लगेगी तो वो 4 लड्डू प्राप्त करके और खा लेंगे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो पुजारी जी लड्डू रखना किसी कारण से भूल गए या कोई दूसरा व्यक्ति पूजा करने आया तो भगवान के पास लड्डू नहीं रखे गए। अब भगवान की पूजा हुई, भगवान को शयन कराया गया और सब लोग चले गए मंदिर से। तो भगवान उस दुकानदार के पास पहुँचे जिसके यहाँ से प्रतिदिन पुजारी जी 4 लड्डू खरीद के और भगवान के पास रात्रि में रख देते थे। एक बालक का वेश बनाया भगवान ने, छोटे से बालक का, सुंदर गहने पहने हुए, और भगवान जो है वहाँ दुकानदार के पास पहुँचे। वो दुकानदार से बोले, भैया हमें 4 लड्डू दे दो। दुकानदार ने कहा, बेटा लड्डू तो सारे बिक गए, ख़त्म हो गए, लड्डू है ही नहीं। तो भगवान ने कहा कि नहीं नहीं भाई, लड्डू हैं आपके पास, आप अंदर जाओ। भगवान ने बर्तन बताया कि उस बर्तन में 4 लड्डू रखे हुए हैं। तो दुकानदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। दुकानदार ने जाके देखा कि वास्तव में वहाँ 4 लड्डू रखे हुए थे। फिर दुकानदार को याद आई कि अरे ये वो पुजारी जी ले जाते थे, उनके लिए हम रख देते थे, और आज पुजारी जी वो लड्डू लेने नहीं आए। तो वो दुकानदार भगवान से कहने लगा, जो भगवान बालक बने हुए थे, बोले बेटा तुम ये 4 लड्डू के पैसे दे दो। वो पुजारी जी तो दे नहीं गए पैसे, आज आए ही नहीं है पुजारी जी। तो वो भगवान ने कहा कि पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो भगवान एक बहुमूल्य गहना पहने हुए थे, तो भगवान ने अपने गले में से सोने का कोई गहना रहा होगा, भगवान ने अपने गले में से गहना उतारा और गहना उतार करके उस दुकानदार को दे दिया। बोले भैया ये ले लो। और दुकानदार ने देखा उसको अलट पलट के, तो वास्तव में वो तो शुद्ध स्वर्ण का गहना था। तो दुकानदार कहने लगा कि बेटा ये तो बहुत पैसों का है, मेरे लड्डू इतने पैसे के थोड़ी है, ये तो ले जाओ गहना, जब आपके पास पैसे आ जाएं तब दे देना। तो भगवान जो बालक बने हुए थे कहने लगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरा पता नहीं अब आना होगा कि नहीं वहाँ होगा, तुम तो रख लो, ये गहना रख लो। बहुत दुकानदार ने जिद की, पर भगवान जो बालक बने हुए थे नहीं माने, और वो जो गहना गले में पहने थे उसको उतारा और वहाँ दुकानदार के पास फेंका और लड्डू लेकर के भगवान चले गए। अब भगवान चले गए। इधर क्या हुआ कि जब प्रातःकाल हुआ और पुजारी पूजा करने आए तो देखा कि भगवान के गले में गहना नहीं। तो हाय हाय मचने लगी, अरे भगवान का गहना चोरी हो गया, भगवान का गहना चोरी हो गया, गहना चोरी हो गया। खोजबीन चालू हो गई। अब खोजबीन चली रही थी तो वो पुजारी जी शाम को भगवान को, जैसे उनकी रोज़ की आदत थी, तो लड्डू लेने पहुँचे। लड्डू लेने पहुँचे तो दुकानदार से बातचीत हुई। दुकानदार ने कहा कि पुजारी जी कल आप नहीं आए लड्डू लेने? तो पुजारी जी ने कहा कि हाँ, कल मैं शायद पूजा करने नहीं आया था, कोई और आया था पूजा करने, और उसको पता नहीं था कि भगवान के लिए लड्डू रात्रि के लिए ले जाना है। क्योंकि वास्तव में होता ये था कि भगवान के पास रात्रि में लड्डू रखे जाते थे और वो प्रातःकाल लड्डू वहाँ नहीं मिलते थे। तो पुजारी जी ऐसे ही मानते थे कि ये लड्डू भगवान ने खा लिए हैं, तो प्रसाद लगा लिया भगवान ने। तो पुजारी जी कहने लगे कि कल दूसरे पुजारी आए थे, मैं नहीं आया था, इसलिए भगवान को लड्डू नहीं खिला पाए, बड़ी गलती हो गई। तो वो दुकानदार कहने लगा कि नहीं नहीं, एक बच्चा आया था और वो जो आपने रखे हुए थे 4 लड्डू जो आपके लिए हमने रखे थे, तो वो तो उसने बोल करके ले लिए, बोले वहाँ उस बर्तन में लड्डू रखे हुए हैं, तुम हमको दे दो। पुजारी जी जो ले जाते हैं वो आज नहीं ले गए, तो हमने वो लड्डू दे दिए, और जब पैसे मांगे तो वो
ये स्वर्ण का गहना जो है हमारे पास फेंक करके चले गए। तो पुजारी जी ने देखा कि स्वर्ण का गहना तो वो ही था जो भगवान को पहनाया जाता था। तो पुजारी जी हाय हाय करने लगे, दुकानदार के पैर पड़ने लगे। उससे बोले दुकानदार से कि अरे भैया, तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें भगवान के दर्शन हो गए। हमको ज़िंदगी हो गई पूजा करते करते, भगवान की सेवा करते करते, हमको दर्शन नहीं हुए भगवान के, और तुम्हें भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, तुम्हें धन्य है। तो फिर पुजारी जी ने बताया कि वो स्वयं भगवान ही थे जो बालक का रूप धारण करके आए थे, क्योंकि कल रात्रि में हम उनको लड्डू रखना भूल गए थे। भगवान को रात्रि में भूख लगती है, इसलिए वो लड्डू खाना चाहते थे। तो दुकानदार कहने लगा मेरे अहोभाग्य है कि ये लड्डुओं की वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। इस प्रकार से पर उस दुकानदार ने वो जो भगवान का गहना था वो पुजारी जी को वापस किया और कहा कि भगवान को जा कर के पहनाओ और मेरी ओर से क्षमा मांगना कि मैंने भगवान से पैसे मांग लिए लड्डुओं के। तो पुजारी जी ने कहा कि भाई आपको थोड़ी पता कि ये भगवान है, तो आप तो दुकानदार हैं, आपने तो अपना जो धर्म था वो पूरा निर्वाह किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान को यदि सच्चे भाव से हम ये मानते हैं कि ये भगवान है, अगर हम मूर्ति माने धातु की या पत्थर की, तो फिर वो हमारे लिए धातु या पत्थर की ही मूर्ति हो जाएगी। और यदि हम उसको साक्षात भगवान मानेंगे तो फिर वो हमें उसी प्रकार से हमारे साथ व्यवहार होगा भगवान का, जैसे एक सजीव जीव का व्यवहार होता है। तो भगवान सर्वत्र व्याप्त है, भगवान प्रेम के भूखे हैं। यही कारण है कि जनाबाई के साथ भगवान अधिकांश समय रहते थे और जनाबाई का ज़्यादा से ज़्यादा काम भगवान ही कराते थे, चाहे वो पानी भरने का हो कि आटा पीसने का हो कि कड़ने थापने का हो। इसी प्रकार से नरसिंह मेहता ने जीवन में कोई पैसा कमाने का काम नहीं किया, उनके जितने सारे काम हैं वो सब भगवान ने किए। ऐसे नामदेव जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा रही, तुकाराम जी के ऊपर भगवान की कृपा रही, एकनाथ जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा रही, और शेरगांव के गजानन जी महाराज के ऊपर भगवान की कृपा रही। ऐसे कितने भक्तों का नाम लिया जाए। मीरा जी के ऊपर भगवान की कृपा रही, सूरदास जी, तुलसी, कबीर, रहीम, रसखान, रैदास जी महाराज, सहजोबाई, कितने नाम लिए जाएं, अनगिनत नाम हैं, घंटों हो जाएंगे और नाम पूरे नहीं होंगे। तो ऐसे हमें भगवान को, बस भगवान को प्रेम प्रिय है। ये तुलसी बाबा कहते हैं कि राम है केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जाननहारा, और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हुए में जाना, जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना, श्री राम मैं सब जग जानी, करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। तो भगवान को प्रेम प्रिय है। भगवान के प्रति अगर आपके मन में प्रेम उत्पन्न हो गया तो सारी चिंता भगवान आपकी कर लेंगे। आपको कोई चिंता नहीं करना है, ना फिर इस जीवन में चिंता करना है और न देश छोड़ने के बाद परलोक की चिंता करना है। भगवान का धाम आपके लिए निश्चित हो जाता है, आपका रिजर्वेशन हो जाता है भगवान के धाम में, बुकिंग हो जाती है, और देश छोड़ने के बाद भगवान अपने पास आपको बुला लेते हैं। तो ऐसे परमात्मा के चरणों में दयालु और कृपा करने वाले, कृपालु, दयालु, शरणागत वत्सल, ऐसे भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं।